सबसे पहले तो देखिए, अगस्त का महीना है, खुशी का महीना है, यौम आज़ादी हमारा 14 अगस्त को है। ये क्या तरीक़ा है कि एक आप तो हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं, हम तो आज़ादी हासिल कर चुके, 14 अगस्त को एहतजाज का क्या एक रवैया आपका सामने आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कहते हैं कि इमरान साहब के साथ लोग नहीं हैं, फिर इमरान खान को अंदर रख के इनको खौफ क्या है? इमरान खान को तो अंदर ही रखा हुआ है, जब कहते हैं कि इनके साथ कोई लोग ही नहीं है। हमारा 14 अगस्त को या 5 अगस्त को या 26 नवंबर को जितने हमारे एहतजाज हैं, वो करने का मकसद ये है कि 8 फरवरी की रात को सुबह जब 9 फरवरी हुई तो वो पाकिस्तान की आवाम जो मेन स्टेक होल्डर हैं, जो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 17 ये कहता है कि ये हर सिटीज़न का हक़ है कि वो आज़ादाना किसी पार्टी को ज्वाइन करे। ठीक है, जमहूरी रवैया, और इसी वजह से इसको सीक्रेट बैलेट कहा गया है कि वो किसी को वोट दे। लोगों ने वोट दिया और 3-4 बजे तक पता चल गया, जब प्रिजाइडिंग अफसर ने वोटों की गिनती शुरू की तो फार्म 45 पे रात को इसी मीडिया पे मैं देख रहा था कि 201 सीट्स पे हमारी लीड थी, और वो लीड भी 50-50 हज़ार की थी। ठीक है, बड़ी लीड थी। और उसके बाद हमने तमाम फोरम के ऊपर गए, पार्टी को तोड़ा गया, जो प्लान था पहले मुख्तलिफ ग्रुप बनाए गए, कोई परवेज़ खट्टर, कोई जहांगीर तरीन, IPP भी बनाई गई, उसके बाद फार्म 47 पे इलेक्शन छीना गया, उसके बाद 26वीं तरमीम आ गई, यानी एक आदमी के खौफ में आपने आइन का भी खिलवाड़ कर दिया। तो अब हम, और फिर हमने कहा कि जी ट्रिब्यूनल बनाएं। आपने पंजाब के इलेक्शन दे के 17 सीटें उन्होंने ली, उसके लिए एक फार्मर चीफ जस्टिस पंजाब ने एक पैनल दिया इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने उसको भी चैलेंज कर दिया, यानी खुद पार्टी बन के इलेक्शन कमीशन। तो वो सारे फैसलों के बावजूद मुझे सरबत ये बताएं कि हमारे पास अब कौन सा फोरम है? हमारे पास एक ही फोरम है, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर पाकिस्तानी को इजाज़त है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करे। जब हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, अभी हमने 5 का शुरू किया तो इनके स्टेट मिनिस्टर ने कहा कि आप निकल कर बताएं, हम 26 नवंबर से भी ज़्यादा करेंगे। इट मीन्स बंदा भी तो कोई नहीं निकला। नहीं, मैं बताता हूँ, इट मीन्स कि 26 नवंबर का उन्होंने तस्लीम किया है कि हमने सख्ती की, जो भी किया, सख्ती नहीं किया, कन्फेशन की कि हमने ये सारा चीज़ें की। अब 5 अगस्त को लोग कहते हैं नहीं निकले। मैं उस चीज़ को देख रहा था, मैं खुद AJ के 2 जगह पे हो गया है। 4 को ही आपने देखा होगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी निकला है, पाकिस्तान से ही लोग लिखने हैं, और इमरान खान ने बाकायदा सेटिस्फेक्शन की है इसके ऊपर कि देखें इतने जुल्म तशद्दुद फसाद में अगर लोग निकले हैं तो पार्टी बहुत मुश्किलात से गुजरी है। जिस तरह कहते हैं ना कि आग का दरिया पार के पार्टी आई ये इलेक्शन। तो नियाजुल्लाह साहब, असल इम्तिहान तो पंजाब के अंदर है ना। हाँ, मैं पंजाब में कहाँ निकला कोई? पंजाब में जिन्होंने लीड करना था वो अडियाला के बाहर। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं अडियाला के बाहर था। यकीन करें कि 2500 वहाँ पुलिस वाला डिप्यूट था अडियाला की सराउंडिंग, 144 भी लगा दी, 144 भी लगा दिया, और पूरे पंजाब से मुख्तलिफ डिवीज़न की पुलिस आई हुई थी, और चीफ मिनिस्टर साहबा IG से, जो कि स्टेट का मुलाजिम है, जिसके लिए कैद आज़म का कल 11 सितंबर है, परसों 11 अगस्त है, कैद आज़म का ये ख़ताब है जब वो खुद गवर्नर जनरल थे। उन्होंने कहा कि आप मेरे मुलाजिम नहीं हैं, आप स्टेट के मुलाजिम हैं, आपने स्टेट के इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना है। तो उनसे पूछ रही थी कोई निकला तो नहीं है? मुराद है कि आपने खुद कह दिया है कि पुलिस, आप देखते सड़कों पे लगता है इमरान खान के लिए पुलिस एहतजाज कर रही है, यानी पूरे पंजाब की पुलिस निकली हुई थी और दूसरी बाहर से ही बुलाई हुई थी। मैं जहाँ हर जगह पे पुलिस थी। अगर नहीं निकले तो इस्लामाबाद के अंदर उसमें 7 फीमेल हैं। लोई भेर में आपने पर्चा दर्ज क्यों करवाया? कल हमने बेल करवाई है। आपने जगह जगह 1200 लोग पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए। हाँ, और आप देखें कि सिंध के 29 अजला की मेरे पास रिपोर्ट है जहां लोग उन्होंने प्रोटेस्ट किया। KPK में आपने देखा पूरा मानसेरा, एबटाबाद, हर जगह ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने किया। बहुत बड़ा एहतजाज किया। अब इनके जहन में ये चीज़ है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट करके किस तरह चले गए हैं। यानी इनका मिशन तो ये होता है कि जो इनका हमेशा रवैया रहा है, ख़ुसूसन नून लीग का, कि कोई प्रोटेस्ट हो अपने बंदे प्लांट कर देते हैं। हमें तो इनसे ये भी डर है कि जो इस तरह धमकियां दे रहे हैं खड़े होके, वो आप देखें ना, एक 96 से पार्टी बनी है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे बड़े जलसे इमरान खान ने किए हैं। अगर आप जलसों की तारीख उठाएं तो सबसे ज़्यादा उन्होंने किए हैं कि इमरान खान ने किया। अब 14 अगस्त पे आ जाए। हाँ, कामयाब। और 14 अगस्त को इमरान खान ने क्या कहा है? MRD की तहरीक चली, अकबर जतोई उसको लीड कर रहे थे,
और मज़ार कैद आज़म से उन्होंने इसको किया 14 अगस्त को कि हम हकीकी आज़ादी लेंगे, क्योंकि ये तो अब पता चल गया बच्चे बच्चे को कि चंद लोग हैं जो मुल्क के सारा उन्होंने एक पूरा क्लब नियाज़ुल्लाह साहब, वो अपनी कामयाबियां, पाकिस्तान अपनी कामयाबियां सेलिब्रेट करना चाहता है। आज़ादी वाला मामला तो है, हमारा 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, फिर हमने दुश्मन को जैसे नाको चने चिपवाए, धूल चटाई, हमने उसको भी सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, ये मार का हक भी सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक ही साथ एक ही वक्त में 2 झंडे उठा के जब आप लोग निकलेंगे तो कितना मुश्किल हो जाए? मैं बताता हूँ। इमरान खान की आपने एक स्टेटमेंट सुनी थी, जहाँ ये जलसा था इस्लामाबाद में, फैज़ाबाद। उन्होंने कहा था देखें मुल्क की सालमियत जो पैरामाउंट है वो स्टेट है, वो स्टेट है और उसके अदारे हैं। उसने कहा था कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ या मैं मुल्क का शहर हूँ, मुल्क के दिफा के लिए फ़ौज मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, यानी वो हिफाजत करती है। क्या मार्के हक वाले दिन मैं जेल में गया एज स्पोक्स पर्सन, तो खान साहब ने मुझे कहा कि आप बाहर जाके स्टेटमेंट दें कि मोदी जैसे मकार और चालाक आदमी से हर वक्त खतरे में रहना चाहिए, जो आजकल फिर हालात बन रहे हैं। पीटीआई ने बड़ी यूनिटी का मुजाहरा उस वक्त भी किया और उसमें हम मुबारकबाद देते हैं। लेकिन 14 अगस्त का मनाना, 14 अगस्त ये भी नहीं है कि सिर्फ मोटरसाइकिल के सिलेंसर खोल के कहो जी आज़ादी का मकसद क्या है। देखें आज आपके 25 करोड़ अवाम है, मेन स्टेक होल्डर कौन है? अवाम है। अवाम ने एक आदमी को वोट दिया, चारों सूबों से लोग जुड़ गए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुड़ गए हैं, जीबी आपके साथ है, एजे के साथ है, उसको आप साइड पे नहीं कर सकते। हम सिर्फ मैसेज ये देना चाहते हैं कि हकीकी आज़ादी में 3-4 लफ्ज़ हैं: आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी। ये चीज़ें आप रूल ऑफ लॉ, ये चीज़ें कर दें। ये जो आपकी पाकिस्तान की आवाम है उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? मतलब ये समझ नहीं आ रहा ना नियाज़ुल्लाह साहब के, मतलब कैसे 14 अगस्त का एहतजाज होगा? अब आपके इतने लोग हैं जो मतलूब भी हैं, बहुत सारे रहनुमा हैं जो रूपोश हैं, केसेस हैं आप लोगों के ऊपर, FIRs हैं, मुकदमे हैं, सजाएं भी हो चुकी। तो क्या अब 14 अगस्त के एहतजाज को भरपूर तरीके से करने के लिए मरवत साहब को आप वापस लेकर आएंगे? फिर नहीं, क्या करेंगे? मेरी बात सुने कि देखें कि 5 अगस्त आया ना, तो कम अज़ कम 150-200 लोगों के जो सेकंड टीयर की हमारी लीडरशिप थी ना, उनके ऊपर गिरफ्तारी निकल गई कि ये बाहर ही न निकलें। उसके बाद लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो जो सज़ाओं वाला सिलसिला हुआ, वो इलेक्शन कमीशन जो 12 जुलाई के रिज़र्व सीट का फैसला तो 8 महीने तक इम्प्लीमेंट नहीं करता, वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना। उसके बाद उन्होंने देर नहीं लगाई कि उधर से फैसला हुआ और उधर से उन्होंने लोगों को डी-सीट करके, हालांकि एक सर्कल है, प्रोसीजर ये है कि पहले आना है रेफरेंस स्पीकर के पास, फिर स्पीकर ने भेजना है इलेक्शन कमीशन। ये तो हमें पता है, इलेक्शन कमीशन ने बड़ी फुर्ती दिखाई। लेकिन सर मुझे बताएं ना, मरवत साहब को आप लोग लेके आएंगे, करेंगे क्या? नहीं, वापसी की बात कोई भी होगा, मरवत साहब वापस आए जो कोई होगा, वो फैसला करना है जो जेल में लीडर बैठा है, वो इमरान खान। लेकिन अलीमा खान साहबा तो खुद ही फैसला सुना मैं कर सकता हूँ ना, अलीमा खान के जो पार्टी के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, हर बंदा एक दूसरे के बयान देता है, लेकिन अभी इमरान खान ने सेनेट के फैसले किए ना, लिस्ट उन्होंने खुद फैसला किया, वो इमरान खान के ऊपर ही हक होगा, फैसला वो करेंगे, जिसके नहीं वापस आना है वो। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, मैटर नहीं कर रहा है इस टाइम लीडर, मैटर इमरान खान ने 8 फरवरी को साबित कर दिया है। और मैं बड़े आपके बवसूख से कहता हूँ कि इस टाइम उसका जो मिशन था 96 का, वो 8 फरवरी 2023 को पूरा हो गया है। और आवाम का बंदे को अगर परवेज़ खट्टक के ख़िलाफ़ एक वर्कर जीत सकता है तो न शेर अफजल चाहिए, न मैं चाहिए, न कोई, आवाम उसके साथ खड़ी है। और आवाम में इमरान खान जिसको टिकट देगा, जो साथ वो जीतेगा।